श्री भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु, माता, साक्षात भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा उपस्थित हमारी माताओं एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े योगी त्यागी जीवन भर गुफाओं में कंदराओं में राम नाम की रट लगाए बैठे हैं, लेकिन जब प्राण छूटता है तो परमात्मा का नाम मुख से नहीं निकलता है। ये हमारी आपकी जीवन में बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है कि हमें इस मानव जीवन में प्रभु नाम का संकीर्तन करने का, गुणगान करने का, उनकी कथाओं में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। 14 भुवन अखंड भूमंडल समस्त सृष्टि, ये जो सृष्टि है, यह ब्रह्मांड है, 14 भुवन में है, 7 तल में है, 7 पर्वत के ऊपर यह पृथ्वी बसी हुई है। ये जो सृष्टि है 7 पर्वतों पर है, 7 सागर के मध्य में है। अखंड ब्रह्मांड नायक स्वयं अखंड है। उस पूर्ण ब्रह्म के मनुज रूप में आकर के हमें आपको यह जीवन कैसे जीना चाहिए आदर्श बताकर पुनः अपने धाम को चले गए। उन्हीं अखंड ब्रह्म की यह जो गुड़ावली ग्रंथ श्री रामचरितमानस नामक पावन ग्रंथ है, इस ग्रंथ को गायन श्रवण करने का परम सौभाग्य इस ग्रंथ को गायन श्रवण करने का परम सौभाग्य अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण हमें आपको इस समस्त चर अचर सृष्टि को प्राप्त होता है। और आज हमें आप सभी लोगों के साथ यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए सर्वप्रथम आदिदेव महादेव जिन्होंने सर्वप्रथम राम कथा को जाना, समझा और इस कथा का निरूपण भी भगवान भोलेनाथ ने ही किया है। रच महेश निज मानस राखा। उन्हीं आदिदेव महादेव को याद करते हुए, मंगलाचरण करते हुए तत्पश्चात कथाक्रम में प्रवेश करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी राम कथा करता ओ राम कथा सुंदर करता संशय बोली श्यावर रामचंद्र की। सर्वप्रथम आप सभी सम्मानित श्रोताओं का इस व्यास मंच से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की, उस समय हमारा सनातन धर्म खतरे में था। उस समय हमारा सनातन धर्म खतरे में था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, उस समय जानते हैं जबरन लोगों से धर्म परिवर्तन कराया जाए, बलात्कार। उस समय गोस्वामी जी ने हमें हमारे संस्कार को, हमारे धर्म को बचाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। प्रभु के आदेश पर, उनकी परम कृपा के साथ इस ग्रंथ का रचनात्मक कार्य प्रारंभ किया, लेखनी उठाई थी। और जिस दिन बाबा ने लेखनी उठाई थी, देखिए यह बड़े संयोग की बात है। जिस दिन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, उस दिन भी वैसा ही संयोग था। कैसा? जैसा त्रेता युग में
भगवान राम के जन्म के दिन का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। ठीक वही संयोग था जैसा भगवान के जन्म के समय था। और जिस दिन बाबा ने इस रचना को संपूर्ण किया, प्रभु के आदेश पर जिस दिन इस रचना का विश्राम हुआ, उस दिन संयोग कैसा था जैसा मां जानकी और भगवान राम के विवाह के दिन का संयोग था। गोस्वामी जी की इस रचना से हमारे धर्म को एक नया बल मिला, नया स्तंभ मिला। इसलिए आइए सर्वप्रथम गोस्वामी जी के चरणों में चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना है। भावयनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग सजोती। भक्तन के हिय को उपजावत, भक्त के मन जो मनोहर मोती। मन मोह विकारन को पल में, कहु को कलिकाल न देत चुनौती। मानस के मल धोयब को, जो थे मानस की रसधार न हो। मानस के मल धोयब को, जो पे मानस की रस धार न होती। हमारा आपका जीवन ऐसे ही पाप में गोता खा रहा होता। कभी कभी बड़ा सहज प्रश्न उठता है कि महाराज नरक कितने हैं? 84 लाख नरक हैं। कितने हैं? 84 लाख नरक हैं। प्रमाण है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में प्रमाण है 84 लाख नरक हैं। हम उसी में घूम घूम के रहते। कब? जब तक हमारे मन के मैल ना धुल जाते। और वो कब धुलती? जब हम मानस का अध्ययन करते। बड़ा पावन भाव है एक साधक का। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में श्रद्धा स्वरूप समर्पित है और कहना है। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। हमें तुलसी आधार मिल गए। हमें तुलसी आधार मिल गए।
सिंधु में था डूब रहा, भारत इस्लाम सिंधु में था डूब रहा, भारत इस्लाम सिंधु में। उस समय बड़े कुशल माझी बने बाबा गोस्वामी जी। बनकर महान माझी, बनकर महान माझी मझधार मिल गए, बनकर महान